दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने पंडरी स्थित ग्रैंड विजन मुख्यालय में सिंधी समाज के द्वारा जारी पोस्टर का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का 2 दिवसीय बस्तर प्रवास। भरोसे के सम्मेलन को लेकर पूर्व मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का सरकार पर तंज। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस ने तोड़ा छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा। अब खबरें विस्तार से। राजधानी के यूनियन क्लब में इस बार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ रीजन के सहयोग से बच्चों के लिए मेगा समर कैंप का आयोजन 23 अप्रैल से 4 जून तक किया जाएगा। इस कैंप के पोस्टर का विमोचन यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने पंडरी स्थित ग्रैंड विजन मुख्यालय में सिंधी समाज जनों के बीच किया। इस मौके पर अध्यक्ष होरा ने वहां मौजूद आयोजकों को शुभकामनाएं दी। राजधानी के ऐतिहासिक यूनियन क्लब में इस बार खेलों को बढ़ावा देने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ रीजन द्वारा बच्चों के लिए मेगा समर कैंप 23 अप्रैल से 4 जून तक लगाया जाएगा। इसके लिए यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने सिंधी काउंसिल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टर का विमोचन किया। अध्यक्ष होरा ने बताया कि यूनियन क्लब का संचालन 1902 से किया जा रहा है, जिसमें 2000 से लगातार समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस कैंप में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, राज्यपाल सहित कई महान हस्तियों ने शिरकत की है। यूनियन क्लब में इसके पहले नवभारत, दैनिक भास्कर, छत्तीसगढ़ सिख संगठन व सिख समाज के साथ मिलकर समर कैंप का आयोजन किया जा चुका है। पहली बार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ रीजन के साथ मिलकर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग सहित 5 खेलों के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शहर का सबसे प्राचीनतम क्लब सन 1902 से स्थापित समर कैंप 2000 से लगातार आज तक प्रारंभ हुआ है। शहर की विभिन्न हस्तियां, जितने सम्मानी मुख्यमंत्री, सम्मानी राज्यपाल जितने भी रहे, उन्होंने इस समर कैंप को बहुत आशीर्वाद दिया है। इसके पहले हम नवभारत के साथ, दैनिक भास्कर के साथ, छत्तीसगढ़ सिख संगठन के साथ, छत्तीसगढ़ सिख समाज के साथ और पहली बार हमारे साथ ललित जयसिंह के आग्रह पे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये वर्ष का जो समर कैंप है, जिसमें कि बिलियर्ड से लेके बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस, ऐसे 5 खेलों का प्रशिक्षण शिविर और उसमें प्रतियोगिताएं करा के लोगों के बच्चों को उत्साहित करके राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रमोट करना, ये हमारा प्रयास है। और इस बार हमारे सिंधी समाज के, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे युवा साथी जो जुड़े हैं और इस आयोजन को बहुत भव्य बनाने का उनका प्रयास है। और आज उन्होंने पोस्टर लॉन्च कराया है मेरे द्वारा, और मैं इस अवसर पे बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी खिलाड़ी रहे। पिछले साल का समर कैंप का जो समापन है उनके द्वारा हुआ था। इस बार हम प्रयास करेंगे कि उद्घाटन उनके द्वारा हो और संत युधिष्ठिर लाल जी, जो कि हमारे समाज के बहुत ही प्रमुख संत जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारा ये कैंप प्रारंभ हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग हैं, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, हम दलों से उठ के एक निःशुल्क काम करते हैं। यहाँ निःशुल्क बच्चों को हम सिर्फ खेल करते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को आमंत्रित करते हैं और खिलाड़ियों को और मिलने वाले लोगों को उनसे आशीर्वाद मिलता रहे और उनकी शुभकामनाएं मिलती रहे, यही प्रयास करते हैं। मैं सिंधी समाज को सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस बार उन्होंने हमारे क्लब को चुना है और वो हमारे साथ आए। निश्चित रूप से ये एक ललित जयसिंह जी का प्रयास था कि जो लोग पैसा नहीं दे सकते उनसे बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए उनको। तो मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी सिंधी समाज से लोग आएंगे, जो निःशुल्क बच्चे आएंगे, उनसे कोई भी शुल्क यूनियन क्लब के द्वारा नहीं लिया जाएगा। पोस्टर विमोचन के मौके पर सिंधी काउंसिल के ललित जयसिंह, सचिन मेघानी ने यूनियन क्लब में होने जा रहे इस आयोजन के लिए गुरुचरण होरा का आभार जताया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खेलों के क्षेत्र में समर्पित अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के प्रयासों से ही यूनियन क्लब में कई बड़े आयोजन संभव हो पाए हैं, जिसका आम जनता को पूरा लाभ मिला है। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया
छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा मेगा समर कैंप 23 अप्रैल से 4 जून तक खिलाया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग एंड कोचिंग दोनों रखा गया है। यूनियन क्लब द्वारा श्री गुरुचरण होरा जी अध्यक्ष, गिरीश अग्रवाल जी सचिव, इनके सौजन्य से इनके सहयोग से हमको क्लब उपलब्ध कराया गया है और हमारी संस्था द्वारा इसमें रजिस्ट्रेशन का पूरा जो हमारी टीम बनी है वो पूरा रजिस्ट्रेशन करेगी और हम कोशिश करेंगे बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स ये सारे बच्चे इस पे अच्छे से सीख सकें और आगे जाके खेल सकें। उनकी एज लिमिट रखे 6 से 16 साल और हम उम्मीद करेंगे इसमें ज़्यादा बच्चे इसमें अपनी खेल दर्ज कराएं। काउंसलिंग के द्वारा जो ये आयोजन किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में रहा है कि सिंधी समाज ने इस तरह का आयोजन किया और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुरुचरण होरा जी के, ललित जयसिंह जी के, उनकी पूरी टीम की कि उन्होंने नए पीढ़ियों को, नए बच्चों को एक स्थान दिया। जिस प्रकार गर्मी में हम अपने बच्चों को देखते हैं कि किस जगह भेजें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छा प्रथम बार शुरुआत है और हम पूरी लगन के साथ और हम ये चाहेंगे कि समाज के प्रमुख लोग और मिलजुल के इसमें हिस्सा लें और हर वर्ग इसमें आकर इस समर कैंप में हिस्सा बने। और हम गुरुचरण जी का और उनकी पूरे दी हुई टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं और ललित जयसिंह जी और नितिन जी और पूरी टीम का हम सब मिलकर ये आयोजन को करेंगे और हम ये चाहते हैं कि सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। इतना ही हम कहना चाहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से भाजयुमो द्वारा स्वागत बाइक रैली के साथ सीधे लालबाग स्थित अंबेडकर की प्रतिमा में अंबेडकर जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। शाम को अग्रसेन भवन में आयोजित समरसता दिवस संगोष्ठी एवं समाज प्रमुखों की सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। उसके पश्चात विश्राम के लिए सर्किट हाउस पहुंचे। शनिवार 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे एवं दोपहर 1:45 में नियमित विमान से रायपुर वापस लौटेंगे। प्रियंका गांधी सहित भूपेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति कर बहुसंख्यक वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को राजनीति करने के लिए समय है, परंतु एक बेगुनाह नवयुवक की हत्या पर भूपेश बघेल को संवेदना व्यक्त करने का भी समय नहीं है। प्रियंका गांधी पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि दंगाई बिजनौर के सुलेमान के मौत पर बखेड़ा किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। उनके घर संवेदना व्यक्त करने दल बल के साथ प्रियंका पहुंचती है, परंतु एक सरल सीधा सादा छत्तीसगढ़िया साहू समाज का 23 साल का युवक भुवनेश्वर साहू के मृत्यु पर उनके नाम का जिक्र तक नहीं किया गया। ना ही संवेदना व्यक्त करने के लिए सरकार के पास समय है। सरकार के पास राजनीति चमकाने के लिए समय है। इस समय छत्तीसगढ़ सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। वास्तविकता से दूर सरकार भरोसे का सम्मेलन का भरोसा जीतने का दावा कर रही है और दूसरी ओर बहुसंख्यक वर्ग का अपमान ऐसी दोहरी राजनीति का जनता जरूर जवाब देगी। किसी की मृत्यु होती है दंगे में तो उनके घर तो प्रियंका जी जाती है, दंगाई सुलेमान के घर वो जा सकती हैं बिजनौर में, परंतु छत्तीसगढ़ के एक साहू समाज के पिछड़ा वर्ग के नौजवान भुवनेश्वर साहू के घर जाने के लिए ना उनको फुर्सत है, ना ही भूपेश बघेल जी को फुर्सत है, ना ही इनके मंत्रिमंडल को फुर्सत है। पूरा छत्तीसगढ़ सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है और भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज का अपमान करके ये पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं और इसलिए मैं प्रियंका जी से, कांग्रेस पार्टी से, भूपेश बघेल जी से ये जानना चाहूँगा कि आपको अपने राजनीतिक कामों के लिए तो छत्तीसगढ़ आने की फुर्सत है, जगदलपुर जाने की फुर्सत है, परंतु एक नौजवान भुवनेश्वर साहू जिसकी दंगाइयों ने हत्या कर दी, उसके घर जाने की आपको फुर्सत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भी इसको माफ नहीं करेगी। इस बयान को लेकर बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने पलटवार किया। बृजमोहन अग्रवाल बस्तर के बारे में क्या जानेगा? वो व्यवसायिक आदमी, उनको व्यवसाय करा, राजनीति करना नहीं, उनको व्यवसाय करने वाला काम है। उनकी सोच जिस तरह की है और उनके परिवार कैसे रहे हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो क्या बात बस्तर के बारे में बात करेगा? वीरेंद्रपुर की सभा में उस सभा में उनके समाज के प्रमुख लोगों ने आए माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री शहर से 10 लाख रुपया देने की घोषणा की। उसके परिवार का एक
लोगों को नौकरी देने की बात की। इस घटना को इन लोग तुल दे के तत्काल ही बंद करने का कई घटनाएं हो रही है, या नक्सली लोग मार रहे हैं। कांग्रेस ने तोड़ा छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास और अब कर रही है भरोसे का सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा राहुल की राजनीति की तरह ही प्रदेश में अब कांग्रेस सरकार खत्म, टाटा बाय बाय। कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ के लोगों से जो वादा किया था और गंगा जल को हाथ में लेकर के बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, वो सारे कस्में अब वो भूल चुके हैं। और विशेष करके हमारे बस्तर के जो आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अवैध धर्मांतरण को जिस तरीके से कांग्रेस सरकार सहयोग प्रदान कर रही है, संरक्षण दे रही है, उसके कारण से जो विश्वास का हनन हुआ है, भरोसे खत्म हुआ है, उसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राहुल गांधी आकर के यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके चले गए थे और आज प्रियंका वाड्रा भी आकर के बड़ी बड़ी बातें करके चली गई। और जिस तरीके से राहुल गांधी का राजनीति लगभग ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भी की राजनीति भी, उनकी सरकार भी ख़त्म, टाटा बाय बाय की ओर बढ़ती नजर आ रही है। बस्तर सांसद दीपक बैज व विधायक राजमन बेंजाम ने लोहंडीगुड़ा के चित्रकूट में पुलिस चौकी के नजदीक चौक पर अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान सांसद दीपक बैज व विधायक राजमन बेंजाम ने बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन काल में किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर प्रकाश डाला। भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वे आजीवन किसानों, श्रमिकों व महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने पूर्व मंत्री केदार कश्यप की बातों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की विकास कार्यों को हमने देखा है। उनके समय में जो हाहाकार मचा हुआ था, उन सभी बातें आंखों देखी है। केदार कश्यप के विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी, फ्लोराइड युक्त पानी का लोगों के द्वारा उपयोग कर हमेशा के लिए बीमार रहना, उनके समय स्कूलों को बंद करना, रमन सिंह के राज्य में भ्रष्टाचार, भूखमरी, लाचारी, यह सब हमने अपनी आंखों से देखी है। और वे 15 साल राज करके उन्होंने हमको 50 साल बस्तर वासियों को पीछे ढकेल दी। किसी प्रकार की ना मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई, न ही कुछ किए, है ना। पानी की एक पीएचई मंत्री रहा, एक नकली क्लोराइड और आयरन पानी के लिए एक डब्बा मन को 5-10 हज़ार रुपये डब्बा को लाखों रुपये नहीं करके उसको लगा दिया। एक दिन भी पानी नहीं पी। इस तरह की कर्म किए हैं और एकदम इस तरह की बात मन कर रहे हैं। भरोसा है, इसीलिए लाखों लोग कल के कार्यक्रम में आए। उसको मालूम नहीं कि कोई भरोसे का समय नहीं, लोगों को धोखा दे। इस प्रकार की होती राजनीति मैं नहीं कर सकता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने चढ़ाए श्रद्धा सुमन। कांग्रेस भवन, लालबाग, अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। विधायक कार्यालय के सामने जुलूस को शीतल पेय का वितरण किया। समाज के लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, उसके बदौलत वंचित समाज आज मुख्य धारा में शामिल हो रही है। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर लड़ने और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का जो ज्ञान दिया है, उसके दम पर ही हम सामाजिक असमानता से लड़ सकते हैं। बाबा साहेब की ही नीतियों के कारण आज हम देश में एकता का वातावरण देख रहे हैं। अष्टम प्रहर श्री श्री हरिराम कीर्तन में शामिल हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन। विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ एवं बस्तर के सुख शांति की कामना की। हरे राम हरे कृष्ण की धुन पर जमकर झूमे विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन। बंगीय समाज के सदस्यों ने विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन का आत्मीयता से स्वागत किया। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने श्री राधा गोविंद जी के जय जयकार लगाकर सभी लोगों को संकीर्तन की बधाई दी। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि वर्तमान समय में हरि नाम ही मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आध्यात्म के रास्ते ही मनुष्य अपने इष्ट को पा सकता है। उन्होंने बंगीय समाज की तारीफ करते हुए कहा कि आपका समाज सदैव धार्मिक कार्यों में आगे रहता है तथा देश समाज को राह दिखाने का कार्य करता है।
इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ बंगीय समाज के अध्यक्ष मनोरंजन राय, उपाध्यक्ष तपन देवांगन, परिमल सरकार, जय गोपाल सरकार और समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बलौदाबाजार जिले में अंबेडकर जयंती की रही धूम। भीमियों ने बाइक रैली निकालकर अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई। वही संविधान निर्माता, समाज सुधारक, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह जगह लगे मूर्ति को जिला अध्यक्ष भीम आर्मी राजेंद्र घृत लहरे, रुस्तम पुरेना ने हार पहनाकर डीजे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। टूडरा, मंडवा सहित गिरौद पूरी होते हुए घट मंडवा पहुंची। वही मंडवा पहुंच भीमियों के द्वारा खीर व शरबत का वितरण किया गया। आज भीम आर्मी बलौदाबाजार जिले में बड़े भैया राजेंद्र घृत लहरे के अगुवाई में भीम आर्मी के पूरे जिला कमेटी के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। यह रैली ग्राम घटमड़वा से शुरू करके कुम्हारी, अमलेडी, छोटियाडी, तेंदुफाटा होते हुए मड़वा, फिर वहाँ से गिरौदपुरी दर्शन होते हुए नरधा, सुतली, टुंड्रा के लिए प्रस्थान करेगी तथा उसके बाद टुंड्रा में भव्य पैदल शोभा यात्रा होगा, जिसकी अगुवाई हमारे बड़े भैया गरियाबंद कलेक्टर प्रभात मलिक ने शिक्षा को लेकर अनुकरणीय पहल करते हुए आदिवासी विकासखंड छुरा के अकलवारा हायर सेकेंडरी स्कूल को उच्च शिक्षा की कोचिंग के लिए चुना है। दरअसल 12वीं की परीक्षा के बाद पीईटी, नीट, पीएटी की तैयारियों के लिए क्षेत्र के बच्चे राजधानी सहित बिलासपुर और भिलाई जाते हैं, लेकिन दूरस्थ वनांचल के बच्चों को उच्च शिक्षा के दाखिले के लिए भटकना ना पड़े, इसी उद्देश्य को लेकर कलेक्टर और शिक्षा विभाग ने अकलवारा स्कूल को कोचिंग के लिए चयनित किया है। वहीं बच्चे भी उच्च शिक्षा की कोचिंग गांव में ही उपलब्ध होने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में कलेक्टर के आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा सभी 5 विकासखंड में मुफ्त कोचिंग सुविधा बच्चों के लिए शुरू की जाएगी। स्कूल पर फ्री नीट कोचिंग दे रहे हैं, इसके बारे में मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिससे हमें कम पैसे में निःशुल्क में हमें यहाँ नीट का कोचिंग मिल रहा है। बाहर जाने पर हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है और हमारे परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जितना हम कोचिंग में पैसे दे पाएँ। जो कलेक्टर महोदय द्वारा संचालित हो रहे हैं तथा पूरे हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय तथा समस्त स्टाफ द्वारा हमें मार्गदर्शित किया जा रहा है और हम आगे जाके नीट का पेपर या एग्ज़ाम दिलाएंगे और हम उसे अच्छी तरीके से कोचिंग करके बहुत अच्छे नंबर से पास होने की कोशिश करेंगे। बहुत पैसे लगते हैं तो हमारे स्कूल सेंटर में मिल रहा कोचिंग फ्री में, तो हम लोग करके बहुत खुश नसीब है जो हमारे स्कूल में कोचिंग हो रहा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलवारा में निःशुल्क पीएटी एवं नीट का फ्री कोचिंग दिया जा रहा है। क्योंकि यह पहला दिन है, यहाँ पर 2 लड़कियाँ और 5 बच्चे लड़कियाँ हैं, इस प्रकार 8 बच्चे आज आए हैं और मैं चाहूँगा कि इसका लाभ जो निःशुल्क कोचिंग दिया जा रहा है इस विद्यालय में, इसका लाभ पूरे अंचल के हायर सेकेंडरी जितने बच्चे हैं वो लाभ ले सकते हैं। सर, ये बात सही है, कलेक्टर महोदय के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी एक्चुअली सोच विचार करके हमको भी निर्देश दिए जाते हैं और इसी संबंध में उनके द्वारा विकासखंड छुरा में अकलवारा हायर सेकेंडरी स्कूल में कोचिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें बच्चों को पीटी, पीएमटी अन्य उनको गाइडेंस दिया जाता है, जिससे वो बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। इसके साथ साथ कलेक्टर साहब अभी एक्चुअली विकास खंडों में अन्य सेंटर भी खोलने जा रहे हैं, जैसा कि एक्चुअली अकलवारा में है, वो जिले के सभी छात्र, आदिवासी छात्र और विशेषकर ये आगे बढ़ सके और अपने भविष्य का सुनहरा निर्माण कर सके। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।